हेलो स्टूडेंट्स, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू हिंसा का क्षेत्र अथवा वर्गीकरण जो है उसके विषय में मैं बताने जा रही हूँ। तो घरेलू हिंसा का क्षेत्र या वर्गीकरण डॉक्टर राम आहूजा के अनुसार इन्होंने क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। तो पहला इन्होंने ये दिया है कि आपराधिक हिंसा, इसका क्षेत्र क्या होता है? आपराधिक हिंसा। हिंसा के अंतर्गत क्या है? हत्या है, अपहरण है और बलात्कार है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपराधिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है? सेकेंड नंबर पे उन्होंने बताया है कि घरेलू हिंसा है। तो घरेलू हिंसा में तो पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, दहेज संबंधी, मृत्यु, विधवाओं अथवा घर की वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। थर्ड नंबर पे इन्होंने क्षेत्र में लिया है कि सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है? मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना। तो नर और मादा, लड़का या लड़की, तो उसके अगर भ्रूण हत्या के लिए स्त्री को बाध्य किया जाता है तो ये एक सामाजिक हिंसा है। महिलाओं से छेड़छाड़ करना, ये भी सामाजिक हिंसा। संपत्ति से महिलाओं को हिस्सा ना देना। इसके बाद विधवा को सती होने के लिए कहना, पुत्र वधू को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना आदि। तो मतलब डॉक्टर राम आहूजा ने जो घरेलू हिंसा का क्षेत्र और वर्गीकरण उन्होंने 3 भागों में बांटकर आपको बताया है। इसके बाद घरेलू हिंसा का समाधान बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो कुछ परसेंटेज घरेलू हिंसा का कम हो सकता है। पहला है महिला पीड़ितों की मदद करना। जो पीड़ित महिला है ना, उसकी मदद करना जो है सबका दायित्व होता है। यदि ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और आप उससे विज्ञ हैं तो जो भी संभव हो उनको मदद मिलनी चाहिए, जिससे कि वो हत्या और आत्महत्या का शिकार ना हो। सेकेंड है महिला सुरक्षा का प्रबंध करना। महिला आज समाज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। घर से निकलते ही उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है, पूर्णतया असुरक्षित है। तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना ये बहुत बड़ा दायित्व है समाज का, सरकार का, जो भी हो। तो आज महिला जो है असुरक्षित है, महिला की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है अल्पकालिक आवास की व्यवस्था। यदि कोई पीड़ित महिला है ना, पति के द्वारा सताई गई, निकाली गई, छोड़ी गई, तलाकशुदा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, सुरक्षित स्थान पर रह सके। यातना सहने का ये भी कारण है, घरेलू हिंसा को सहने का ये भी कारण है कि स्त्री या महिला सोचती है कि जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, अर्थात आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है सस्ती व कम औपचारिक अदालतों की स्थापना। चूंकि महिला जो है, जो धन से सक्षम है, जो सेल्फ डिपेंड है, वो तो यातनाएं नहीं सहती हैं। तलाक की जो स्थिति है आज समाज में बहुत अधिक
बढ़ गई है, तो कारण क्या है कि सेल्फ डिपेंड महिला है, वो यातनाओं को सहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो वो तुरंत ही तलाक की स्थिति में आ जाती है। लेकिन जो महिला शिक्षित नहीं है, उनको यदि यातनाएं मिल रही हैं, यदि उनके साथ परिवार में हिंसा हो रही है, तो ऐसी सस्ती व कम औपचारिक अदालतों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि वो कम खर्च में अपने आप को सेव कर पाएँ, बचा पाएँ और सुरक्षित महसूस करें। नेक्स्ट है मुफ्त कानूनी सहायता और सुरक्षा। कानून की तरफ से भी उनकी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको मुफ्त सहायता पहुंचाई जाए, उनके आवास की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, इस तरीके की कुछ सहायता मिलनी चाहिए जो पीड़ित और दुखी और शोषित महिलाएं हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट है पीड़ित महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। कुछ परसेंटेज ऐसा भी होना चाहिए जिससे जो सिर्फ तलाकशुदा या अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए ही सुरक्षित हो, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि इस समाज में महिलाएं अपने आप को अंदर से मजबूत समझ सकें और सेल्फ डिपेंड होकर अपना जीवन यापन कर सकें और इस तरीके से जो है शोषण का शिकार ना हो सके। नेक्स्ट है अस्थायी रूप से वित्तीय सहायता। यदि उनके पास धन नहीं है, स्थायी रूप से नहीं मांगा गया है, अस्थायी रूप से कुछ ऐसा धन उनको दे जिससे वो अपना स्वरोजगार, छोटा सा कोई कार्य प्रारंभ कर सके, उनको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए जिससे कि वो कोई अपना छोटा मोटा कार्य स्टार्ट करके अपनी जीविकोपार्जन कर सके, जीविका चला सके। तो मतलब ये सब हैं प्रयास जो कि घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक हो सकते हैं। समाप्त तो करने में नहीं कह सकती, लेकिन कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का शिक्षित होना। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि महिलाएं शिक्षित हों, सेल्फ डिपेंड हों, तभी महिलाओं का शोषण समाप्त हो सकता है। कहते हैं 31 जनवरी सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, जिसमें महिलाओं के संबंध में जांच पड़ताल करना, उनकी यातनाओं के संबंध में जांच पड़ताल करना और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जो है गठित किया गया था। कब? 1992। लेकिन क्या हुआ? क्या यातनाएं सहना महिलाओं का खत्म हो गया? नहीं। घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 2005 में हिंसा के विरुद्ध जो है संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में। तो ये कानून क्यों बने? क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने आप को सभी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन ये कानून मात्र कानून ही बनकर रह गए जब तक महिलाएं जो हैं सेल्फ डिपेंड होकर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तब तक जो है यातनाओं से मुक्ति पाना बहुत ही असंभव है। तो यहाँ से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलेंगे।